आपको नहीं लगता कि ये दोबारा फ्रेमवर्क हमारे लिए एक जाल जो है वो बुना जा रहा है मैडम? ये बदला हुआ पाकिस्तान है, ये ऑर्गेनाइजेशंस खत्म हो चुकी हैं। मुझे लगता है मैं कितना भी आपको बताऊं सर, मेरा सर मैं फोड़ती रहूं, कोई फायदा नहीं है सर। आपने वही जिसे कहते हैं ना कुत्ते की दुम है, ये सीधे नहीं होते। मेरी असेसमेंट ये है कि अनकरीब कोई वारदात होने वाली है, बहुत तगड़ी असॉल्ट होने वाली है। ये किसी पे भी हो सकती है। हाफिज सईद की प्लानिंग तो वो बड़ी देर से करते रहे ना। अभी रिसेंटली उनके एक साथी पर इन्होंने अटेम्प्ट भी किया। हाफिज साहब के ऊपर खुद अटेम्प्ट हो चुकी है। स्कर्दू में पाए गए हैं जैश ए मोहम्मद के हेड मौलाना मसूद अजहर। पाकिस्तान के अनमोल रतन हैं ये लोग। ये तो नगीने हैं पाकिस्तान के। इंडिया हमसे देखें एक दिन बाद आजाद हुआ है। अच्छा, तो वो जो है कितनी तरक्की कर गया है। आज हम कहाँ पे खड़े हैं और इंडिया कहाँ पे खड़ा है। और हमारे नेशनल हीरोज तो यही है। मैं तो कहती हूँ कायदे आजम को हटा के नोट के ऊपर हाफिज सईद का फोटो लगाते। आप सुबह उठे, आप पैसे निकालें, आगे से हाफिज सईद निकला है, कैसा लगेगा आपको? समझ नहीं आ रही। या तो आपने मेरी सुपारी ले रखी है सर। जितना आप लोन मांगते हैं उतना पैसा हमारे मंदिरों के अंदर हर साल बच जाता है, जो सरकार छीन के ले जाती है उसके बाद। क्या आप पाकिस्तान का फ्यूचर हाफिज सईद में देखते हैं? आप पाकिस्तान की एक नॉर्मल जो साधारण जनता है उसके जीवन की रक्षा की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपने हाफिज सईद की सुरक्षा में इतने हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे। कौन है वो? क्या अचीवमेंट है? अगर वो मर गया तो इट्स अ गुड रिडेंस। तो उन्होंने बंबई में जो अटैक करवाया 26/11 में, जो हमारे देशवासियों की जान गई, उसमें क्या मुसलमान नहीं थे? बहुत ज्यादा संख्या में मुसलमान थे। आरजू जी शायद आपको पता नहीं है। दोस्तों नमस्कार। जब से अमेरिका ने टीआरएफ को डिक्लेयर किया है ग्लोबल टेररिस्ट, तब से पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि भारत की बात कैसे मान ली अमेरिका ने। उनका मानना है कि ये तो बड़े शरीफ लोग हैं, सारे गंदे काम छोड़ दिए इन्होंने और हाफिज सईद तो जेल में बंद है। मतलब ये लोग दुनिया को बिल्कुल ही पागल समझते हैं, जैसे इनसे होशियार कोई है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। पता इनको भी है कि पाकिस्तानी आर्मी कैसे यूज करती है इन सबको हमारे खिलाफ। और अब तो मसूद अजहर के सियाचिन के पास होने के सबूत भी मिले हैं और हो सकता है कि कोई अननोन बंदा जल्द ही मिशन पूरा करने में लग जाए। अब तो आरजू काजमी ने भी कमर चीमा को बहुत बुरा पेला है कि तुझे मैं कितना भी समझाऊं लेकिन तू नहीं सुधरने वाला। बैल बुद्धि है बिल्कुल ये बंदा। सब पता होते हुए भी ऐसे नाटक करता है जैसे पाकिस्तान दुनिया का सबसे मासूम और शरीफ देश है। लेकिन ये कहाँ सुधरने वाला है? ये तो आर्मी के पेरोल पर है और जो बोलते हैं ये बोल देता है। वरना पाकिस्तान 4 बार FATF में जा चुका है अपनी ही हरकतों की वजह से। लेकिन फिर भी ये कुत्ते की दुम है जो कभी नहीं सुधरने वाला। और इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब ये लोग दोबारा कोई ना कोई पहलगाम जैसे हमला करने की जरूर कोशिश करेंगे, ताकि फिर से पाकिस्तान के लोग सब भूल जाएं और आर्मी की तारीफ करें। क्योंकि इमरान खान के दोनों बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं अपने बाप को सपोर्ट करने, जिसको लेकर आसिम मुनीर बहुत डरा हुआ है। मैडम, ये अमेरिका की जो हुकूमत है, आपको क्या समझ आ रहा है? बेसिकली अमेरिका जो है उसने ये द रेजिस्टेंस फ्रंट को जो बैन किया है, इसकी क्या लॉजिक हो सकती है? अगर उन्होंने TRF को अगर कहा है कि जी आप ये मतलब टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर हम हर जगह टांग क्यों उड़ाते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। हर टेररिस्ट को अगर किसी को टेररिस्ट बोला जाए या टेरर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाए, हमारी तरफ से सफाइयां जानी क्यों शुरू हो जाती हैं? वो तो ये कह रहे हैं ना कि अब हम वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से हमें ये कहा जाए कि आप इन्वॉल्व हैं। तो इसमें फिर क्या प्रॉब्लम है? मतलब दे आर कॉमन ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसान है, उन्होंने भी तो अपना बिजनेस करना है, कुछ जिंदगी गुजारनी है। तो मतलब अगर ग्रुप खत्म कर दिए हैं तो दैट इज समथिंग गुड। मतलब जिन लोगों ने किए हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं? तो पाकिस्तान को तो फिर UN के ऊपर केस कर देना चाहिए कि ये लोग तो बेचारे डिसमेंटल हो गए, तो काम ही कुछ नहीं कर रही है, तो टोपियां सी के गुजारा कर रहे हैं और आपने इनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। तो हम उनके ऊपर केस क्यों नहीं कर देते? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं और कहें ये देखो इतने आम से लोग हैं बेचारे, इतने गरीब लोग हैं, इतने सीधे हो गए, तो तीर की तरह सीधे हो गए और आप लोग इनका नाम डाले जा रहे हैं, तो उनके ऊपर उल्टा केस कर दे पाकिस्तान जाके, अगर इतना ही कॉन्फिडेंट है लोग। जबकि आप जानते हैं कि ये लोग नाम बदल कर आते हैं और इनका कोई काम नहीं बदलता, ये वही रहते हैं जो ये हैं। ये वो जिसे कहते हैं ना कुत्ते की दुम है, ये सीधे नहीं होते। अब इंडिया वो जिसको मर्जी कह दे ये दहशतगर्द है, वो उसको रोक थोड़ा ही सकता है, वो इतनी बड़ी स्टेट है उनकी। सर इंडिया में तो कह सकते हैं, लेकिन सर अगर आप UN की तरफ चले जाते हैं या आप अमेरिका की बात करते हैं, तो वहां तो कोई ना कोई प्रूफ देना पड़ता होगा ना भारत को, या बस उनका कह देना काफी है? वो बोलेंगे टेररिस्ट हैं। नहीं, तो इधर इजराइल में इतना जेनोसाइड वो नेतन्याहू ने कर दिया, तो अमेरिका ने क्या बोला है उसके ऊपर? कुछ भी तो नहीं बोला। उसने तो कहा करते रहो जेनोसाइड, हमें तुमसे। अब देखिए ना, अमेरिका की भी सारी बातें थोड़ी ठीक है। आपको नहीं लगता ये बेसिकली अमेरिका ने एक पॉलिटिकली मोटिवेशन था कि भाई चलो इंडिया को खुश कर दें? पहले नाराज थे हमसे क्योंकि हमने इनकी मदद वगैरह नहीं की पाकिस्तान के खिलाफ में। आपको नहीं लगता ये सियासी चाल अमेरिका ने खेली? मैं तो यही समझता हूँ।
सर मैं नहीं समझ सर, हम तो हाफिज सईद को भी नहीं मानते कि वो टेररिस्ट है, हालांकि यूएन ने कह रखा है। अभी भी अगर आप गूगल करें तो आपको हाफिज सईद का नाम मिल जाएगा और डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन हम कहते हैं नहीं, वो तो मसीहा है, वो तो यहाँ पे मदरसे चलाता है। आपको नहीं लगता कि ये दोबारा फ्रेमवर्क हमारे लिए एक जाल जो है वो बुना जा रहा है मैडम? सर आप ही खुद ही कह रहे हैं कि अमेरिका की सैंक्शंस की परवाही कोई नहीं करता, फिर हमारी चीखें क्यों निकली हुई हैं? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम फंस रहे हैं, और हमारे नेशनल हीरोज तो यही है। मैं तो कहती हूँ कायदे आजम को हटा के नोट के ऊपर हाफिज सईद का फोटो लगाते। नहीं, आप सीरियस हैं इस बात पे? मैं सीरियस हूँ, आपको मजाक लग रहा है? मैं मजाक कर रही हूँ। हाँ, जितनी इज्जत हाफिज सईद की इतनी तो मिस्टर जिन्ना की नहीं है। मिस्टर जिन्ना की कोई इज्जत नहीं। आप सुबह उठे, आप पैसे निकालें, आगे से हाफिज सईद निकल रहा है, कैसा लगेगा आपको? मैं चेंज करा दूंगी सर, मैं किसी और कोई और करेंसी ले लूंगी, किसी और कंट्री की करेंसी ले लूंगी, या आप सिर्फ कार्ड पे चलूंगी, सिर्फ कार्ड पे चलूंगी। लेकिन कार्ड के ऊपर भी अगर उसकी तस्वीर आ गई तो कैसी ड्रॉरी बातें कर रहे हैं, भयानक बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ ना कि वो तो इतना यहाँ पर इतनी उसकी इज्जत की जाती है, मिस्टर जिन्ना से ज्यादा तो पूछा जाता है, हर एक तारीफ कर रहा होता है। जेलों में कैद है मैडम, इज्जत किसने की है? जेल सर का पहले भी मेरी आपकी बात हुई थी सर, वो हाउस अरेस्ट है, आराम से दंदनाता फिर रहा है अपने बड़े से बंगले के अंदर, लॉन में टहल रहा है, टीवी देख रहा है, एसी चला रहा है, घर वाले बैठे अपनी मर्जी के खाने खा रहा है। इमरान खान है ना जेल में, तो इमरान खान है। मैडम आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान बदल चुका हुआ है? आप को भी अपना इंप्रेशन जो है उसको अपडेट करना चाहिए। ये बदला हुआ पाकिस्तान है, ये ऑर्गेनाइजेशंस खत्म हो चुकी हुई हैं। सर पिछले पाँच नहीं सॉरी, मैं आपको कितने सर 11-12 साल से जानती थी, मैं टीवी चैनल पे थी सर। आप 1 इंच आपकी सोच नहीं बदली सर, मैं बाकी लोगों का क्या कहूँ। आप जो पहले दिन आप सोचते थे सर, वही पॉइंट ऑफ व्यू क्या सोचते हैं? नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ कि मैंने आपको बदलते हुए नहीं देखा सर। आप जो पहले दिन जो आप बात करते थे ना, जब मैं और फर्स्ट डे मिले थे, याद है आपको? मैंने गलती से जर्नलिस्ट बोल दिया था और आप भड़क गए थे लाइव शो में मेरे ऊपर, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। मैंने कहा यार क्या कह दिया मैंने। तो मैं ये कह रही हूँ कि नहीं, सोच नहीं बदली जा सकती चीमा साहब। कैसे, मैं क्या कहूँ आप सईद के बारे में? क्या है आप नहीं, हमारे लोग अपनी सोच नहीं शकील साहब की तरह जिस तरह सवाल पूछते हैं ना, आप मुझे सवाल पूछे कि क्या मतलब हाफिज सईद के बारे में मेरा क्या व्यू है, आप पूछे, मैं आपको बताता हूं। नहीं, आप बताइए ना। आप हाफिज सईद, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन मेजॉरिटी तो उसको हीरो ही मानती है। अगर नहीं मानती सर, उसको जेल में डाला होता, 76 मारे होते, 4 इंसान का बच्चा बनाया होता, लेकिन नहीं किया, डरे हुए उससे। इस मुल्क के अंदर रिलीजियोसिटी है, इस एन इस्लामिक कंट्री, पर क्या कभी हमने किसी मौलवी जमात को या इस्लामिक जमात को वोट डाल के वजीर आजम बनाया? सर आपके ख्याल से पब्लिक बनाती है वजीर आजम? मुझे हैरत हो रही है सुन के, इसलिए कि पब्लिक तो वजीर आजम नहीं बनाती। जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर शहबाज शरीफ तक, आपके ख्याल से ये वोट से आए? शहबाज शरीफ या इमरान खान जो आए थे, इमरान खान वोट लेकर आए थे प्राइम मिनिस्टर जो बने थे? मुझे लगता है मैं कितना भी आपको बताऊं सर, मेरा सर मैं फोड़ती रहूं, कोई फायदा नहीं है सर। वही बात है जो आप सोच के बैठे, समझ नहीं आ रही। या तो आपने मेरी सुपारी ले रखी है सर, और मतलब? आप चाह रहे मतलब सुपारी बोले तो पैसे के मैं इसको बुला के और इससे ऐसा पुट्ठा सवाल करूंगा, ये उल्टा जवाब देगी और ये मर जाएगी। नहीं, मैं साफ बता रही हूँ आपको। ये सुपारी क्या चीज होती है? फर्स्ट टाइम आई एम लर्निंग दिस। सर क्या हो गया सर, इतना बोला जाता है ऐसे सुपारी? मुझे नहीं पता। अच्छा ओके, चले कोई बात नहीं।